नमस्कार सभी साथियों को। आज फिर मैं अपना कल का जो अध्याय बीच में छूट गया था, लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने कल अध्ययन किया कि लुब्रिकेशन के उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, लुब्रिकेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। कल हमने पढ़ा कि लुब्रिकेशन की प्रणालियाँ, तो लुब्रिकेशन की प्रणालियाँ मैंने कल बताई थी। हम 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, नंबर 2 सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम और नंबर 3 एक और बताया था आपको, पेट्रोल सिस्टम। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो फोर्स्ड में होता क्या है कि फोर्स्ड को हम हिंदी में बोलते हैं बलकृत, बल के द्वारा किसी चीज़ को कहीं पर स्थानांतरित करना। तो इसकी परिभाषा ये रहेगी कि इस प्रकार की विशेष प्रणाली में एक ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है। यह पंप ऑयल चैम्बर में जो ऑयल भरा होता है उसको दबाव के साथ इंजन की मेन गैलरी में ऑयल को पहुंचाता है और जहाँ से यह अन्य भागों में गैलरी के द्वारा पहुंच जाता है और अपने भागों का लुब्रिकेशन करता है। आगे बात आती है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड न होने की वजह से मैं आपको कॉपी पे इसको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर काम में लिया जाता है, आपने सबने सुना होगा, गियर टाइप। गियर टाइप के बाद में 2 नंबर पे आता है आपका प्लंजर टाइप और उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका रोटर टाइप और नंबर 4 पे हम लेंगे वैन टाइप। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गियर टाइप का। यहाँ एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ सबसे पहले हम इसके अंदर के भागों को देखें। ये एक और एक, ये 2 गियर हैं। यहाँ लिखा है ड्रीवन बाई कैमशाफ्ट। तो ज़्यादातर हमें पता होता है कि जितने भी ऑयल पंप होते हैं ज़्यादातर कैमशाफ्ट से ड्राइव होते हैं, कुछ क्रैंकशाफ्ट से भी होते हैं, पर साधारणतः प्रश्न आता है तो हम उसका आंसर कैमशाफ्ट ही देंगे प्राथमिकता के लिए। पहला ड्रीवन बाई कैम। यहाँ 2 प्रकार के गियर हैं, एक ड्रीवन और एक ड्राइवर। ड्रीवन वो होता है जो किसी चीज़ से पावर देके चलाया जाता है और ड्राइवर वो होता है जो किसी के साथ सहयोगी होता है। तो यहाँ जब हम इसको किसी पावर से चलाएंगे तो इसके साथ ये भी घूमेगा। यहाँ 2 पैसेज दिए गए हैं, ऑयल इनलेट और ऑयल आउटलेट। इसी डायग्राम को हम दूसरे डायग्राम से थोड़ा परखेंगे। यहाँ हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये देखो, एक गियर रोटेशन, ये देखो हमेशा एक दूसरे गियर की विपरीत होती है। मान लेते हैं इस गियर की रोटेशन ये चल रही है, जब ये गियर इधर घूमेगा तो ये इस गियर को दांते इधर रोटेट करेगा, तो इस गियर की रोटेशन विपरीत हो जाएगी। तो हमेशा एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। यहाँ एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। तो ये प्रक्रिया कैसे करता है, जब किसी शाफ्ट के द्वारा एक ड्राइवन गियर को घुमाया जाता है तो उसके साथ लगा ड्राइवर गियर भी घूमता है। इनलेट में जब ये पूरा केसिंग में इस तरह से बंद होता है कि यहाँ एयर भी नहीं जाती, ये पूरा संपर्क में रहता है। जब ये ऑयल यहाँ आएगा तो इन दांतों के बीच में फंस के होकर बाहर निकलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। तो ये कहाँ जाएगा, इन दांतों में फंसता हुआ धीरे धीरे इन दांतों के बीच में से रास्ता बनाता हुआ इधर आउटलेट में बाहर चला जाएगा और इधर ये विपरीत दिशा में घूम रहा था, यहाँ से होता हुआ भी ये बाहर की ओर निकल जाएगा। कुछ समय बाद जब ये घिस जाते हैं तो इसमें बैकलैश एरर आ जाता है। ऐसी त्रुटि आने पर हमें इनको बदल देना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास प्लंजर टाइप। प्लंजर टाइप को ध्यान से देखें। यहाँ एक हाउसिंग दी गई है, इस हाउसिंग में एक प्लंजर लगा हुआ ये रहा। ये किसी चीज़ से ड्राइव हो रहा है, चाहे वो केम से है चाहे क्रैंक से है। यहाँ 2 बॉल दी गई है, प्रक्रिया इन दोनों बॉलों पर डिपेंड करती है जो स्प्रिंग लोडेड होती है। यह ध्यान से देखें, एक बॉल यहाँ दी गई है और एक बॉल यहाँ दी गई है। यह इस ऑयल से इस साइड में और ये इस ऑयल के यहाँ दी गई है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रक्रिया करके देखें। मान लीजिए प्लंजर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है
तो बीच की स्पेस में सक्शन होगा। सक्शन से ऐसे तो आप समझते होंगे कि हमने इंजन के जब स्ट्रोक पूरे किए थे तो हमने सक्शन की प्रक्रिया की थी। जैसे ऊपर खींचा जाएगा तो यह बॉल चिपक करके इस पैसेज के साथ लग जाएगी, मतलब कि जो आउटलेट में ऑयल गया था वापस इसमें नहीं आएगा। इधर से इस बॉल पर सक्शन का दबाव पड़ेगा तो स्प्रिंग के विरुद्ध दब करके पीछे की ओर खिसक जाएगी और इनलेट को खोल देगी और ऑयल है वो हमारा इसमें भर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे प्लंजर ऊपर से नीचे की स्थिति में आएगा, ऊपर से नीचे की ओर, तो इस ऑयल पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से ऑयल दोनों दिशाओं में फैलेगा। फैलने से यहाँ क्या होगा, इधर दबाव पड़ेगा तो ये बॉल इससे चिपक जाएगा और इनलेट के रास्ते में वापस नहीं जाएगा और ये बॉल अपनी सीट छोड़ देगा। यहाँ से होता हुआ ये आउटलेट में बाहर चला जाएगा। आगे आता है हमारा लोब टाइप, या जिसे अपने रोटर टाइप भी कह सकते हैं। इसका ज़्यादातर एक ही प्रश्न आया है कि रोटर टाइप ऑयल पंप में इनर रोटर की लोब्स कितनी होती है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो अंदरूनी भाग में रोटर लगा हुआ है इसमें लोब्स कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 लोब्स होती हैं। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है बाहरी रोटर में कितनी लोब्स होती है, तो 1 2 3 4 और 5। तो बाहरी रोटर में हमारे पास कितनी, 5। यहाँ पार्ट्स दिखाए गए, इनर रोटर और आउटर रोटर, इनलेट पोर्ट और एग्जिट पोर्ट या एग्जॉस्ट पोर्ट। इसमें काम क्या होता है, दोनों एक दूसरे से एसेंट्रिक जुड़े होते हैं। जैसे ये इनलेट के सीध में आएगा, यहाँ सक्शन होगा, जहाँ भाग बड़ा होगा, ऑयल आया, धीरे धीरे घूमता हुआ एक बार ऐसा आएगा जहाँ ये बिल्कुल संकुचित हो जाएगा, दोनों आपस में चिपकने लगेंगे, तो जितना ऑयल आया वो निकास करके बाहर की ओर निकल जाएगा। यह बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि बड़ी गाड़ियों में इनका इस्तेमाल होता है, छोटे इंजनों में इनका इस्तेमाल नहीं होता। आगे आता है हमारा वैन टाइप। वैन टाइप एक केसिंग में बंद वैन्स रहती हैं। वैन्स में ये ध्यान से देखें कि ये उसका ड्रम, ये 2 वैन्स है, ये स्प्रिंग लोडेड है, ये इसकी केसिंग है, ये आउटलेट और इनलेट एसेंट्रिक लगी होती है। एसेंट्रिक मतलब अपने अक्ष से कुछ हट करके, सेंटर में नहीं होना, मतलब कि उत्केंद्रीय। केंद्रीय वो होती है जो सेंटर में होती है और सेंटर से हट करके होती है उत्केंद्रीय। तो यहाँ ध्यान से देखोगे ये अब आप कहोगे वैन्स ने कैसे काम किया। जब एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखना ये वैन्स स्प्रिंग लोडेड होती है। जैसे जैसे इसका एरिया यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ देखो कुछ कम है, अगर इन वैन्स को हम इस तरीके से लगा दिया जाए तो ये वैन्स लंबी हो जाएगी। लंबी होने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि इसका छोटा एरिया देखा तो यहाँ वैन्स चिपक गई और स्प्रिंग पे दबाव पड़ा, संकुचित हुई। जैसे ये इस रोटेशन में चलेगी तो यहाँ इसका एरिया क्या था, बढ़ गया। बढ़े हुए एरिया से जैसे ही इनलेट में सक्शन होगा, सक्शन के दबाव से ऑयल को अपने साथ लेके आ जाएगी। धीरे धीरे करके जब ये इस पोजीशन पे आएगी तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया काफ़ी घट जाएगा और ऑयल इसने कितने एरिया से लिया था, यहाँ से यहाँ तक, तो उस टाइम एरिया कितना बढ़ा हुआ, और जब यहाँ आया तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना बढ़ा हुआ से ऑयल आया था वो धीरे धीरे करके पैसेज से आउटलेट से बाहर चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सप्लेश सिस्टम। सप्लेश प्रणाली में क्या होता है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, वाल्व है, रोकर है, पुश रोड है, ये टेपर यार जिसे लिफ्टर बोल देते हैं, ये केम लोब है, ये क्रैंक वेट है। अब वेट में अगर हम यहाँ एक ऐसा डिपर लगा दें, इस तरह से एक हमने डिपर लगा दिया, जैसे ये घूमेगी तो ये डिपर अपने साथ ऑयल को भर के छींटेदार पद्धति से प्रत्येक भाग तक ऑयल पहुंचाएगा, परंतु ये सक्षम नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत से भाग बच जाते हैं जहाँ लुब्रिकेशन नहीं हो पाता। अब इस पूरी प्रणाली में एक गियर टाइप या कोई भी पंप हुआ हमारा लोब टाइप, वैन टाइप, प्रत्येक पंप में एक लगाया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये प्रेशर रिलीफ वाल्व काम कैसे करता है और कब काम करता है। अब मान लेते हैं हमारा ऑयल काफ़ी समय के बाद गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होने के बाद प्रेशर के साथ ऑयल गैलरी में नहीं जा पाता, क्योंकि हमें पता है गैलरी बहुत सूक्ष्म बनाई जाती है, वहाँ एक समान विस्कोसिटी या श्यानता का ऑयल उसमें प्रवाहित हो पाता है, अत्यधिक श्यानता का ऑयल उसमें प्रवाहित नहीं हो पाता, या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि कैसे जाएगा। यहाँ से मान लिया कि ऑयल गाड़ी की बहुत ज़्यादा स्पीड थी या ऑयल बहुत गाढ़ा था, उस पोजीशन में ये आउटलेट यहाँ से कर रहा है, प्रेशर आगे बढ़ गया, बढ़ने की वजह से कुछ बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ये प्रेशर इधर को चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब ये प्रेशर कितने प्रेशर पर, ये हमारी गाड़ी पे डिपेंड करता है कि हम गाड़ी का प्रेशर कितना रखते हैं, 2 kg रखते हैं, 2.5 kg रखते हैं या पौंड में रखते हैं।
उस पॉइंट पे इस वाल्व को एडजस्ट किया जाता है स्प्रिंग के माध्यम से। जब ये दबाव इससे अधिक बढ़ जाएगा तो ये स्प्रिंग को इसको उठा करके बोल को ऊपर चला जाएगा और ये जो हमारा रास्ता है ये खुल करके इस ऑयल को वापस इसी गैलरी से, ये प्रक्रिया इस तरह से चलती रहेगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक मुख्य भाग, ऑयल डीप स्टिक। प्रश्न पूछा जाता है कि गाड़ी में, चैम्बर में या ऑयल सम्प में ऑयल का लेवल चेक करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए, ऑयल डीप स्टिक। यहाँ आप ध्यान से देखें, एफ और एल दो चीज़ें दर्शाई गई है, यहाँ इसको लिख सकते हैं एम, मिडल। तो हमारे पास हमेशा ऑयल क्या होना चाहिए, फुल। लो कभी नहीं होना चाहिए, लो होने पर हमारी गाड़ी का प्रेशर पूर्णतः नहीं रहता, लुब्रिकेशन नहीं हो पाता। मीडियम तक चलेगा, मीडियम से नीचे होते हैं ऑयल को पूर्ण करना चाहिए। तो इस पर कितने प्रकार के निशान होते हैं, लो, फुल और डेंजर। डेंजर इससे नीचे चला जाएगा। तो इसके बाद में हमारे पास आएगा ऑयल फिल्टर प्रणाली। ऑयल फिल्टर का सबसे मुख्य काम होता है ऑयल को छान करके वापस संप में डालना, या संप से जो उठाया तेल है, जिसे यहाँ गियर पंप ने तेल उठाया, तेल को छान करके ऑयल गैलरी में भेज देना। ये स्पष्ट है कि जब ऑयल गैलरी में जाएगा तो वहाँ घिसे हुए भागों की जो घिसावट के छोटे छोटे महीन कण होते हैं उनको अपने साथ लेकर के आएगा। अगर यही कण दोबारा वापस उन्हीं भागों में चले गए तो रगड़ खा करके हमारे भाग अति शीघ्र घिस जाएंगे, लुब्रिकेशन सही नहीं हो पाएगा, जगहों पे हमारी जो फिल्म होती है ऑयल की वो नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें इसको फिल्टर व्यवस्था की करनी पड़ती है। तो हमारे पास दो मुख्य भाग होते हैं कि दो फिल्टर व्यवस्था होती है, फुल फ्लो प्रणाली और बाईपास प्रणाली। प्रश्न इसके बारे में बहुत पूछ लिया गया, तो हम सबसे पहले देखेंगे फुल फ्लो। फुल फ्लो में यही होता है कि सीधा जो ऑयल है संप से, ये यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या है हमारा संप, ये हमारा कोर्स फिल्टर, यहाँ से हमारा आ गया ऑयल पंप, फुल फ्लो फिल्टर, फिल्टर टू ऑयल कहाँ गया, यहाँ से होता हुआ फिल्टर में, फिल्टर से हमारा इंजन बैरिंग इन पार्टों में से होता हुआ वापस संप में। तो इस प्रकार की व्यवस्था का इस्तेमाल में क्या परेशानी होती है। तो सर्वप्रथम देखें कि यहाँ से ऑयल पंप ने ऑयल को उठाया, यहाँ से करता हुआ ये फिल्टर में ले गया और फिल्टर से होता हुआ इसने इंजन में सप्लाई किया और इंजन में घूमता हुआ ऑयल वापस हमारे संप में आके गिर गया। इस प्रकार की व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी ये आती है कि जब किसी कारणवश हमारा फिल्टर चोक या रूंध हो जाए, बंद हो जाए, तो ये प्रणाली पूर्णतः काम नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ से ऑयल सीधा फिल्टर में जाएगा और फिल्टर में जाएगा। जब फिल्टर रूंध है तो हमारा वापस बाईपास जो हमने रिलीफ वाल्व लगाया था, रिलीफ वाल्व से ऑयल यहीं सर्कुलेट करता रहेगा, इंजन के भागों में नहीं पहुँच पाएगा। इसी कारण से हम आजकल की जो प्रणाली है उसमें इस्तेमाल करते हैं बाईपास प्रणाली। यहाँ देखा जाए तो संप, कोर्स फिल्टर, ऑयल पंप, बाईपास फिल्टर और बाईपास सर्किट, मेन ऑयल फ्लो, इंजन, यहाँ से वापस ही आ गया। यहाँ काम कैसे किया, संप से ऑयल उठाया किसने, ऑयल पंप ने, ऑयल पंप से कुछ ऑयल आ गया आपके ऑयल फिल्टर में, फिल्टर से होता हुआ छन करके ऑयल आ रहा है वापस संप में, और जो वापस जो ऑयल बचा वो यहाँ से होता हुआ इंजन के भागों का लुब्रिकेशन कर रहा है। तो इस स्थिति में हमारे पास अगर फिल्टर बंद हो जाए, रूंध हो जाए, तो हमारे इंजन पर कोई भी किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और हम आरामदारी से उस गाड़ी को चला सकते हैं। अगर किसी भूलवश से हम भूल गए फिल्टर को चेंज करना है तो हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखना है कि दो प्रणालियाँ हैं, फुल फ्लो और बाईपास। फुल फ्लो में ऑयल सीधा पंप के द्वारा फिल्टर में जाता है और फिल्टर से इंजन गैलरी में, और बाईपास में इंजन से पंप से होता हुआ तेल आधा इंजन में सप्लाई जाता है और आधा फिल्टर से होता हुआ हर टाइम छनता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल हम फिर पढ़ेंगे, इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वो, तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।